नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चढ़वाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जो भी साथी हैं बीएससी बीएड करने वाले या बीए बीएड या बीएड करने वाले उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 3। तो दोस्तों, इससे पहले ही मैं 4 वीडियो उदाहरण कौशल की हिंदी विषय के ऊपर बनाकर चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। जो भी प्रकरण आपको अच्छा लगे वह आप अपने अनुसार अपनी नोटबुक व डायरी में बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी विषय की कौशल आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, पुनर्विलन कौशल, श्यामपट कौशल, जितने भी छोटे मोटे कौशल हैं वो सभी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इधर से उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, सभी वीडियो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऐसे वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो एपिसोड होगा वो होगा 3 नंबर का। अध्यापन कौशल आधारित जो पाठ योजना होगी उस कौशल का नाम हो जाएगा हमारा उदाहरण कौशल। विषय हमारा हो जाएगा हिंदी। प्रकरण हमारा हो जाएगा काल। कक्षा हमारी हो जाएगी 10। समय हमारा हो जाएगा 5 से 7 मिनट का मध्य का हमारे इसमें हो जाएगा समय। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो क्रिया छात्र अध्यापक है छात्र अध्यापिका करेगी उसको हम यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर लिख देंगे। विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत जो क्रिया छात्र व छात्राएं करेंगी उस क्रिया को हम छात्र छात्र क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, काल के बारे में उदाहरण कौशल के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। काल जो कि क्रिया एवं समय को दर्शाता है या बनाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। छात्र छात्र क्रिया के अंतर्गत आपको लिख लेना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या समझेंगे, इतना सा आपको इसमें लिखना है। तो हम प्रथम काल की बात कर लेते हैं, वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान समय में पूर्ण होने वाली क्रिया वर्तमान काल कहलाती है। उदाहरण हमारा हो जाएगा जैसे राधा खाना खा रही है, तो ये क्या होगा, वर्तमान में क्रिया कर रही है। दूसरा काल हमारा हो जाएगा भविष्य काल। आने वाले समय में होने वाली क्रिया भविष्य काल कहलाती है। उदाहरण हमारा हो जाएगा अशोक कल जयपुर जाएगा, क्योंकि इसकी बात हो गई भविष्य की। तीसरा काल हमारा हो जाएगा भूतकाल। बीते हुए समय में होने वाली क्रिया भूतकाल कहलाती है। उदाहरण हमारा हो जाएगा राम ने रावण को मारा। तो प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। बौद्ध प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा जो क्रिया व समय को दर्शाता है कहलाता है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीसरा प्रश्न हो जाएगा काल के प्रकारों के नाम बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो दोस्तों, इस प्रकार ये थी हमारी उदाहरण कौशल। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस कौशल को अपनी नोटबुक व डायरी में बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उदाहरण कौशल के कौशल घटक के बारे में बात। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उदाहरण कौशल के कौशल घटक। तो दोस्तों, अवलोकन सारणी होगी इस प्रकार। आपको कौशल घटक वाला जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला भाग, इस वाले भाग में आपको क्या करना है, कौशल के कौशल घटक लिखना है। आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। तो पहला कौशल घटक हमारा हो जाएगा विषय वस्तु से सुसंगति। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, दिया गया उदाहरण पढ़ाया जा रहे हैं, विषय से संबंधित सीधा क्या होना चाहिए, विषय से संबंधित होना चाहिए। दूसरा कौशल घटक हमारा हो जाएगा दोस्तों उदाहरण की रोचकता। इसका मतलब होगा दोस्तों, उदाहरण ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की क्या होनी चाहिए, रुचि जगाए और उन्हें सोचने पर क्या करे, मजबूर करे। ठीक है। अगला कौशल घटक हमारा हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का दैनिक जीवन से संबंधता। तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण छात्रों के दैनिक जीवन यानी परिवेश और अनुभवों से जुड़ा होना चाहिए। जैसे
आज की जो भी कोई घटना घट जाती है, अगर जैसा कोई टॉपिक है तो उसी को उसके दैनिक जीवन से क्या करना चाहिए, उससे जोड़ना चाहिए। अगला कौशल घटक हमारा हो जाएगा उदाहरण में छात्र सहयोग। उदाहरण देते समय छात्रों की क्या होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। 5वें नंबर का कौशल घटक हमारा हो जाएगा भाषा की सरलता व स्पष्टता। तो दोस्तों उदाहरण की भाषा सरल, स्पष्ट और छात्रों के स्तर के अनुसार क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। 6वां नंबर का कौशल घटक हमारा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण का ढंग। उदाहरण प्रस्तुत करने का जो तरीका प्रभावशाली, आकर्षक और क्रमबद्ध होना चाहिए। अगला कौशल घटक हमारा हो जाएगा 7वें नंबर का आगमन निगमन विधि का प्रयोग। यानी आपको उदाहरण देते समय शिक्षक आगमन और निगमन विधि का क्या करना चाहिए, प्रयोग। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण फिर क्या होता है, इसमें नियम दिया जाता है। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम होता है फिर बाद में क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। तो इस आगमन और निगमन विधि का भी क्या होना चाहिए, इसमें प्रयोग होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार ये थी हमारी उदाहरण कौशल। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने जो भी साथी हैं बीएड करने वाले, बीएड या बीएससी बीएड जो भी हैं, बीएसटीसी, उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।